यहाँ किसी की आशाएं पूरी होती नहीं है साहब, वो भटकाती ही रहती है व्यक्ति को। इसलिए आज के जो 2 सूत्र हैं, पहला सूत्र है प्रार्थना, भरोसा और प्रतीक्षा। इन तीनों के बाद अगर कुछ है तो अपनी आशाओं को कम करने का प्रयास करना। आवश्यकताएं यहाँ सबकी पूरी होती है। आपको भगवान जब दांत न थे तब दूध दे दिया, पुरुषार्थ करो दाल रोटी सबको मिल जाएगी। पर पड़ोस में खड़ी हुई बड़ी महंगी कार को देख करके अगर ग्लानि होगी तो वो आशा जो है नई निरी बीमारियों को जन्म दे दे, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। ये दृष्टि सत्संग देता है, और जब दृष्टि सुधर जाती है तो व्यक्ति को पूरी सृष्टि ही सुंदर लगने लग जाती है। दीपोत्सव हो, दिवाली का उत्सव हो, और आपके पैसे की व्यवस्था बच्चों के थोड़े कपड़े लाने में, घर पर थोड़ी मिठाई लाने में, पूजन का सामान लेने में खत्म हो गई हो, और पटाखे के लिए व्यवस्था न हो, तो दृष्टि बदलना। सत्संग दृष्टि बदलता है। आपके 2 घर आगे ही कोई धनवान व्यक्ति रहता है, हजारों रुपए के पटाखे लाया, आपको सूचना मिल गई, तो अपने बच्चों को कहो कि बाहर कुर्सी लगा करके बैठे, और बच्चे जब कुर्सी लगा करके बैठे और वो पड़ोसी जब पटाखे फोड़े, पड़ोसी के बच्चे जब पटाखे फोड़े, तो बच्चों से कहो कि मन में ये भाव लाओ कि हम इतने बड़े आदमी हैं कि पटाखे भी लाते हैं और पटाखे फोड़ने के लिए लोगों को लाते हैं। वो फोड़ रहे हैं, हम बैठ करके देखना ही तो है। पटाखे जलेंगे तो देखना ही तो है, और करना क्या है? आवाज आएगी, आपको भी आनी है। यही दृष्टि संत और सत्संग बदलते हैं। भगवान ने कहा हनुमान जी ने, विभीषण ए भैया तू राम राम बोलता सुबह 4 बजे उठ करके, तूने एक बार एक्सक्यूज नहीं लिया जाकर के रावण को कहा नहीं कि सीता जी को छोड़ दो? अरे रे 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 भगवान हनुमान जी महाराज, कैसी बात कर दिया आपने। रावण को ऐसा कह दूं वो मेरा सर धड़ से अलग कर देवे। आप जानते नहीं हो हनुमान जी, सुनहु पवन सुते रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बेचारी। हे पवन सुत हनुमान, मेरी रहनी इस लंका में ऐसी है जैसे कि दांतों के बीच में जुबान रहती है। क्या कहा कि दांतों के बीच में जुबान रहती है, वैसे मैं रहता हूं। क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान हनुमान जी ने कहा तो जब कि आपने क्यों नहीं कहा भैया, एक भी बार क्यों नहीं कहा? बोले हम कैसे कहें प्रभु, मैं तो यहाँ लंका में ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जुबान रहती है। अब दांतों के बीच में जुबान रहे, चटोरन दबा ले, काट ले, जख्मी कर दे जुबान को। उदाहरण भी दिया विभीषण ने। इसी उदाहरण को समझाते हुए हनुमान जी ने दृष्टि बदली विभीषण की। बोले दांतों के बीच में जुबान रहते वैसे रहते। बोले हाँ, दांत कौन? बोले लंका का किला और लंका का राजा रावण। जुबान को बोले मैं। बोले महाराज आप मुझे बताओ कि दांत पहले आते हैं कि जुबान पहले आती है? बोले जुबान आती है। दांत बोले जाते हैं, फिर बोले दांत फिर आते हैं, फिर बोले फिर दांत जाते हैं, फिर बोले फिर कभी नहीं आते। जुबान जन्म के साथ थी, हाँ। जुबान मरने के साथ है, बोले हाँ। तो शाश्वत कौन है दोनों में? दांत शाश्वत है कि जुबान शाश्वत है? जुबान शाश्वत है। बोले जब तुम शाश्वत हो विभीषण तो तुम्हें डरने की जरूरत क्या है? एक मुष्टिका का प्रहार होगा मेरे राम का और ये दांत रूपी लंका ढह जाएगी, रावण का अंत हो जाएगा। तुम शाश्वत थे, तुम शाश्वत हो और तुम शाश्वत रहोगे।
आज तक विभीषण का राज्य है। 7 जो चिरंजीव है उसमें विभीषण जी का नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। आप हम लोग जो सोचते हैं ना उसको दृढ़ मान लेते हैं, पर सत्संग उस दृष्टि को बदल देता है। 2 पहलवान झगड़ा कर रहे थे आपस में। एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को कहा कि एक मुष्टिका का प्रहार करूंगा तेरे 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। अरे थोड़ा मुस्कुरा के बोल दो, जय सिया राम, जय सिया राम। 2.5 दिन और हूं आपके साथ। तो पहले पहलवान ने कहा कि एक मुष्टिका का प्रहार करूंगा तेरे 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। दूसरे पहलवान ने कहा, बोले मैं भी तुझे एक जोर से मुक्का मारूंगा तेरे 64 के 64 दांत बाहर आ जाएंगे। तो एक पास में खड़ा था, उसने कहा भैया दांत तो 32 होते, तुमने 64 कैसे बोले? बोले मुझे पता था तू बीच में आएगा इसलिए 32 तेरे भी गिन लिए मैंने। 32 तेरे भी गिन चुका था। क्या सोचे तारे अरे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा।